तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्री कुन्दकुन्दाचार्येण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् कोटिशतं द्वादशैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या अर्हन्ति भासियत्थं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मम् इच्छामि भन्ते सुरभत्ति काउ सगोकौ तस्सालोच्यम अंगो वंगपैण्य पाहुड पर्यम्मी सुत्त पडमाणी ओग पुव्वगय चूलिया चेव सुत्त थय धुई धम्म कहायम सयाणिच कालम अंचे में पूजे में। अत पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायाम श्रीमद आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करो। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरम् ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरताः ध्यानाग्निहो शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्किते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेश इच्छामि भन्ते आयरिवती काउ सगोकौ तस्सालोच्युं सम्मणान् सम्मदंसण सम्मचरितयुत्ताणं पंचविहाचाराणम् आयरियाणम् आयारादिषूर्णाणोपदेशयाणम् उवज्झायाणं तीरायण गुणपालनयाणं शव्यशाहुडं सयाणिच्यकालम् अंचे मे पूजे मे। वंदितु सर्वसिद्धे देखो, हाथ जोड़ने की जो कला है, हाथों को अपने यूं आना चाहिए। कोई यूं जोड़ता, कोई यूं जोड़ता। ये देखो, यहाँ जो अपने छाती की अंतिम हड्डी है, छाती, वहाँ पर अपना अंगूठा लगना चाहिए। दोनों वहाँ पर अपना मन होता है। जैसे ही अंगुष्ठ का स्पर्श पाता है, वो जागृत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। मन के अंदर कोई क्लेश हो, वो शांत हो जाता है हमेशा ही। और दोनों यूँ होना चाहिए, हमेशा हथेली यूँ सीधी खड़ी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये समर्पण की भाषा है, ये ग्रहण की भाषा है। जब अपन नमोस्तु करेंगे तो यूँ हो जाएंगे, और जब ग्रहण करेंगे तो यूँ होना चाहिए, बिल्कुल सीधी। और ये अंगूठे दोनों हैं, ये यहाँ पर अंतिम हड्डी पर हल्का सा, जोर से नहीं, हल्का स्पर्श होना चाहिए। और ये टोनी दोनों हैं, ये सीधी होना चाहिए।
किसी भी मुद्रा में हो, ये स्थिति होना चाहिए। यह मुद्रा शास्त्रों में तो है ही। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी की एक मूर्ति है सिरोंजी में पुरानी, उस मूर्ति की मुद्रा देखो, यहाँ पर महाराज का हाथ है और ये दोनों हाथ इनमें, तो इससे बहुत लाभ होता है। अपन लोग यूं कर रहे थे, यूं को ये को सहारा दिए रहते हैं, गिर रही हो डोरी, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे इससे ग्रहण बुद्धि आती है, ग्रहण करने मुद्राओं में भी बहुत बहुत ताकत होती है, अपनी उंगलियों में भी बहुत ताकत है। ज्ञान मुद्रा कैसी करना, ध्यान मुद्रा कैसी करना, अलग अलग रहता है। जो अपने आवश्यक हैं उनको तो कम से कम अच्छी तरह करना चाहिए। अध्यात्म ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है, अच्छा करेगा तो आत्मा ने किया, बुरा करे तो आत्मा ने किया। कुल मिलाकर के उपयोग को संभालना है। कर्म भी बुरा नहीं है, राग द्वेष भी बुरे नहीं है, बस तुम्हारा उपयोग उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तुम्हें कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है उसको देखना है, करना नहीं है। साक्षी बनो। साक्षी बनने में जो शक्तियां जागृत होती हैं वो करने धरने में नहीं होती। अपन समझते हैं कि हम कुछ करें रेकी में कुछ किया नहीं जाता। देखो हमारे यहाँ आशीर्वाद देते हैं तथास्तु। अब तथास्तु का अर्थ क्या है? वैसा ही हो, वैसा ही हो, जैसा हो रहा है, जैसा होना है, जैसा होगा, वैसा ही हो। कर्तृत्ववाद जैनाचार्य बहुत बहुत कहीं आशीर्वाद में कर्तृत्ववाद ना आ जाए, आयुष्मान भव फलाने भव, उनका नहीं देना ही है आशीर्वाद तो समाधि रस्तु। 3 आशीर्वाद कहे। मिथ्या दृष्टि को आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ भवतु। सम्यक दृष्टि को दिया, धर्म वृद्धि भवस्तु। प्रतिमाधारी को दिया, वृत्ति को समाधि रस्तु। तुम धर्म पूर्ण पा चुके हो, अब तुम समाधि में स्थित हो जाओ। सामान्य आशीर्वाद दिया जाता है तथास्तु। तथास्तु में पूरा समय सार है, पूरा समय सार। मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा होना है वैसे के लिए आशीर्वाद है। साधु जैन साधु कभी झूठा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आशीर्वाद दिया वैसा नहीं हुआ तो आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। नहीं, उसने आशीर्वाद क्या दिया था? तथास्तु। ये अनुभव वचन है। हो जाए तो आशीर्वाद है और नहीं हो जाए तो आशीर्वाद। तथास्तु, वैसा ही हो। कैसा हो? जैसा होना है वैसा ही होगा। जो तुम कर रहे हो वैसे ही होगा। तो इस प्रकार के तटस्थ भाव रख करके कुंद कुंद स्वामी बार बार उपयोग को कह रहे हैं। उपयोग हटाओ पर पदार्थों से, उपयोग को स्वयं पदार्थ की तरफ लाओ।
ये उपयोग ही खतरनाक है। बाहर से कोई वस्तु हमें नुकसान नहीं पहुंचा देती, हमारी वस्तु बाहर जा रही है। कोई भी व्यक्ति घर में आकर के हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हम बाहर जा रहे हैं, हमारी गलती है। तो बार बार पुद्गल कर्मों को रोकने का कोई उपाय है तो यही है कि पड़ा रहने दो, कीचड़ चारों तरफ पड़ा है, पड़ा रहने दो। तुम मात अपने उपयोग को स्थिर कर लो। तुम पुण्य की इच्छा मत करो, तुम और भी करने धरने की इच्छा मत करो। तुम मात अपने ऊपर विश्वास करो। तुम्हारा यदि क्षयोपशम है तो तुम बिना निमित्त के भी वह क्षयोपशम अपने आप स्वतः काल लब्धि पे नहीं जाना। पुरुषार्थ भी करो तो वही करो जो करना है। लोग कहते हैं कि समय साल में कर्ता हर्तापन का निषेध किया है, नहीं किया। ये कहा है जो करना है वही करो। सुबह उठकर के सामायिक करना है तो सामायिक करो, करना पड़ेगी। सामायिक जैसी करना है वैसी करो। ये कर्तापन नहीं है, ये कर्तव्यपन है। कर्ता में और कर्तव्य में कितना अंतर है? कर्ता में अहंकार है और कर्तव्य में समीचीनता है, सभ्यता है, योग्यता है। हमें देख के चलना चाहिए। हम जीवों को बचाने का अहंकार नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः पूछा जाए तो हम अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं। गंजाइश लोग कहते हैं जीवों को बचाना भी राग है, क्योंकि हम चींटी को बचा रहे तो राग हो गया ना बचाने के लिए। और स्पष्ट दिख रहा है अपन चींटी को बचा रहे हैं तो राग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब सिद्ध करो। उन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि राग बुरो है और राग जो है बंद का कारण है। रत्तो बंद अधिकम। अब ऐसे में क्या करो? उनके पास ऐसे तर्क हैं जिस तर्क में अच्छे अच्छे पंडितों के दिमाग घूम। बोलो इसमें राग है कि नहीं, इसमें है कि नहीं? एक बार शायद सुना होगा कि हमारी दीक्षा ही हुई, कुछ नहीं जानते थे हम। वो क्षमा सागर वगैरह 6-7 लोग थे। एक पंडित ने आकर दूसरी दिन दिमाग खराब कर दिया। बोले महाराज दीक्षा हो गई। अब वो मुंह लगे पंडित थे। मैंने कहा पंडित जी दिख नहीं रहा कि हो गई, कर भी तो तुम थे। उन्होंने कहा नहीं आपसे पूछ रहा हूँ हो गई क्या? बोले क्या पाया क्या खोया? कुछ नहीं हुआ। नहीं कैसे नहीं हुआ? वहाँ माँ बाप के अधीन रहते थे, यहाँ गुरु के हो गए। वहाँ माँ बाप की आज्ञा मानते थे, यहाँ गुरु की मान रहे। वहाँ माँ बाप को बड़ा मानते थे, यहाँ गुरु को मान रहे। वहाँ माँ बाप का डर था, यहाँ गुरु का डर है। राग ही राग है, बस कुछ नहीं है। ये भी बंध नहीं है, वो भी बंधन है। अब बोलो ऐसा दिमाग खराब किया। अब बुद्धि तो थी, मूर्ख होता तो शायद उसकी बातों का प्रभाव। अब ऐसा प्रभाव पड़ा, हर चीज दिखने लगी। ये तो वही है, यहाँ आचार्य से पूछो, वहाँ उनसे पूछो, सब कुछ एक ही दिखने लगा। हार के बाद उन्होंने ये आग लगाई। पूरी सामायिक में आग लगती रही। दोनों एक ही तो हैं, कहीं बुद्धू तो नहीं बन गए।
सही बात तो का सब एक सी दिखने लगी है, कुछ नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। सामायिक से उठ के आचार्य के पास द्रव्य संग्रह की क्लास लेते थे, तो हम लोगों ने तवाड़ तोड़ प्रश्न किए और हम लोगों ने प्लानिंग बना ली कि आचार्य जी कहेंगे चुप रहो, स्वाध्याय करो, तो हम चुप हो जाओ तो तुम बोलना, तुम हो जाओ तो तुम बोलना, लेकिन आज उत्तर लेके रहना है। वह आचार्य जी ने कहा कि आज हो क्या गया इनको, एक दिन में ये इतनी शंकाएं क्यों। आचार्य जी तो बहुत आगे उन्होंने कहा कोई पंडित जी आए थे क्या? अरे उस समय कहाँ से आ गई ये सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, पढ़ा ही नहीं है। प्रश्न विद्वानों का था। तो आचार्य हमने कहा हाँ पंडित जी आए थे, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। अच्छा तुम लोगों को भी सही लग गया? तो उन्होंने कहा देखो अब मैं भी अपनी बात कहता हूँ, तुम लोग समझदार हो, समझ जाना दोनों राग में कितना अंतर। अभी रामटेक में जब गया था ना, तब आचार्य जी को वो स्मरण दिलाया था हमने कि हम लोग कितने बुद्धू थे। उन्होंने कहा सूर्य निकलते हुए देखा है? देखा है। तो उस समय लालिमा होती है, लालिमा। सूर्य सनसेट देखा? बोले सनराइज और सनसेट में क्या अंतर है? वो डूबने के समय और ये निकलते समय, निकलते समय सनराइज है और डूबते समय सनसेट है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों लाल है, दोनों दिशाओं को लाल करते हैं, दोनों चंद्र सूर्य दो समय एकदम लाल हो जाता है। दोनों में क्या अंतर? लालिमा में तो कोई अंतर नहीं है, नहीं है। फिर उन्होंने कहा प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली। बस समझदार तो थे ही, आ गई समझ में। देखो प्रभात की लाली के बाद प्रकाश होता है, व्यक्ति निर्भय होता है। प्रभात काल को मांगलिक माना जाता है, सगुन माना जाता है। संध्या काल अंधकार को लाती है, अशुभ मानी जाती है। संध्या काल को ठीक नहीं मानते। ये दोनों संसार में जो राग था वो संध्या की लाली के समान था, और गुरुओं से पंच परमेष्ठी से जो राग है वो प्रभात काल की लाली। दोनों में इतना अंतर है, आगे समझ में। हमारी क्लास खत्म होने तो उस पंडा को देखूंगा, ताकत आ गई ना अब तो। लेकिन पंडित तो क्या है, आग लगा के चले जाते हैं। ऐसे संभालते हैं गुरुजन शिष्यों को। पंडित वर्ग संभालता नहीं है, बिगाड़ता है, दोष निकालते थे, क्योंकि वो धारण नहीं कर पाए ना, इसलिए। तो ऐसे ही कुंद कुंद भगवान अपन को बार बार जगाते हैं। तुम ये मत समझना कि पंच परमेष्ठी का राग छुड़ा रहे हैं, नहीं। वो कहते हैं कर्ता मत मानो, एक जीव को बचाओ। अब जीव बचाते समय तो राग है, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लोग कहेंगे कि दोनों राग एक समान ही हैं, एक मार रहा है और एक बचा रहा है।
कसाई मार रहा है, वो द्वेष कर रहा है, तुम उसे बचा रहे हो तो राग कर रहा है। राग और द्वेष दोनों ये अब समय सार ने ये कला सिखाई। बोले हम बचा ही नहीं रहे हैं, हम बचा ही नहीं रहे। जैन साधु कभी किसी जीव को बचाता ही नहीं है, मारता भी नहीं है, क्योंकि बचाना राग है। हम बचा नहीं रहे हैं, हम तो अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं। क्या अहिंसा व्रत का पालन करना भी राग है? नहीं, ये तो व्रत है। सम्यक दर्शन का अंग अनुकंपा है। मैं तो अनुकंपा का पालन कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई राग नहीं है। ये जीवे ये भी राग नहीं है, मेरा ये भी राग नहीं कि संसार में कोई नहीं मरे। ये भी राग नहीं है कि संसारी व्यक्ति जीवित रहे, लाखों वर्षों तक जीवे या आदि संसार मरे तो मरे, संसार जिए तो जिए। मैं मारने वाला बचाने वाला कौन हूँ? बस मेरा तो नियम है, मैं नहीं मारूंगा। मैं किसी जीव के प्राण पर उसके प्राण निकलेंगे तो निकले, मैं क्या करता हूँ? होता जगत स्वयं परिणाम। मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं जिलाऊंगा। वो मेरे द्वारा मर रहा था तो इसलिए हमने उसको अपने व्रत का पालन किया, क्योंकि मेरा व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए ऐसी सिद्धि करो, समय सार पढ़ने के बाद कोई भी सम्यक क्रिया पर रूप न लगे, उसको सब किस पे ढाल दो? अपने पे। हम तो व्रत को पालन कर रहे हैं, हमें बचाने का कोई भाव नहीं है। हमारा भाव तो है मेरे द्वारा न मरे। चींटों की लाइन जा रही थी, जाती है ना, तो हमने लोगों से कहा, केकड़ी के पास बिहार कर रहे थे मालपुरा के लिए, बहुत चींटों में। मैंने कहा भैया देखो रुक के आओ, चींटों की लाइन जा रही है। तो एक सज्जन बोले महाराज जी आप भी क्या बात कर रहे हैं, इन चींटों को बचा रहा है जो बचना ही नहीं है। पीछे से ट्रक आ रहा है, उसके पीछे ट्रक आ रहा है। यदि आप इनको बचाना चाहते हैं तो जब तक खड़े रहो, यहाँ जाम लगाओ, जब तक पूरे चींटे, और चींटे जल्दी नहीं निकलते हैं, इनकी तो लाइन लग जाए तो रात दिन इनका जाम लगवाओ तो बचा पाओगे। क्या इनको बचा रहा है? अभी ट्रक आके निकल जाएगा। मैंने कहा भैया मैं इनको बचा नहीं सकता, बचा भी नहीं पाऊंगा, बस मेरा तो भाव है कि मेरे द्वारा इनकी मौत ना हो। बस हमारे साथ तुम चल रहे हो इसलिए तुम्हारे द्वारा मौत नहीं हो। उनको मरना है सुबह तो अपने को बचाना है। अपन को ये नहीं देखना वो तो मरना ही था, नहीं मेरे द्वारा क्यों मरना था। मरे सो मरे, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं किसी के मारने का अधिकारी करता धरता नहीं बन सकता। इसलिए कुंद कुंद भगवान बार बार कहते हैं तुम अपने उपयोग को हटा लो, तुम दुनिया में क्या हो रहा है उसका विकल्प मत करो। तुम्हारे द्वारा तो नहीं हो रहा है। दुनिया में चींटियां मर रही हैं कि नहीं? महावीर ने कहा तुम अपने पैर के नीचे की चींटी बचाओ। बस दुनिया की चींटी कैसे बचाऊंगा? बचाने नहीं,
तुमने हमने कहा ही नहीं, पैर के नीचे के आने की बचाओ। तुम अपने आप को सुरक्षित करो, तुम अपने आप के परिणामों को संभालो। मैं नहीं करूंगा तो दूसरा करेगा, अरे करे तो करे। मैं नहीं जुआ खेलूंगा तो दूसरा खेलेगा, मैं नहीं मांस खाऊंगा तो दूसरा खाएगा, मैं नहीं शराब पीऊंगा तो क्या संस्थान के बच्चे जैनी लोग शराब नहीं पीते हैं कि तो शराब नहीं बिकती दुनिया में? बोलो महाराज, जब बिकी रही है तो हम लोग भी ले रहे? नहीं, दुनिया जैसी भी है होने दो, तुम्हें वैसा नहीं होना। ये सबसे बड़ी सोच पूज्य कुंद कुंद भगवान की है। और ये बार बार तुमसे कह रहे हैं कि संसार से हटने की नहीं कह रहा हूं। कदम मध्य कदम, वे जानते थे कि पंचम काल में एक कर्म रूपी करदम अलग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंचम काल में कर्म और नो कर्म का सहारा लेना ही, तो उन्होंने कहा रहने दो, सोने का उदाहरण दे दिया, ऐसे उदाहरण दे दिए। अब कई बार ये कहें, अपन लोग थक जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, कुछ हुआ ही नहीं। शांति धारा भी करा ली, भक्तांबर भी पढ़ लिया, इतनी मेहनत कर ली, लेकिन महाराज जी काम हुआ ही नहीं। अब ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो मैंने तुम्हारी शांति धारा काहे के लिए कराई थी? मैंने तुम्हारी शांति धारा इसके लिए थोड़ी कराई थी। शांति धारा के बाद कई लोगों ने कहा, महाराज देखो उसने शांति धारा की तो मर गया। तो मैंने कहा भैया मैंने जिंदा रहने के लिए कराई ही नहीं थी, मैंने जिंदा रहने के लिए कराई नहीं थी, तो फिर काहे के लिए कराई थी? हमारा तो ये भाव था, मरे तो शांति धारा करके मरे, मरे तो अभिषेक करके मरे, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरे। ये के लिए मेरा तो भाव यही था। मैं कभी किसी से आज तक नहीं कहा ऐसा करो, तुम बहुत परेशान हो शांति धारा करा लो, तुम बीमार हो शांति धारा करो, कभी नहीं बोलता मैं। पर ये जरूर कहता हूं कि कराना चाहिए, कम से कम अभिषेक करते हुए मरो, अभिषेक करने के बाद मरो, तो कम से कम मरना तो है ही, लेकिन अगला भाव नमोकार मंत्र बचाने के लिए मत पढ़ो, नमोकार पढ़ते हुए मरो। ये है समय सार। हम किसी लिए पढ़ते हैं? मैंने सब जितनों पे उपसर्ग आए सम्यक दृष्टियों ने कभी नमोकार मंत्र बचने के लिए नहीं पढ़ा। अंजन छोड़ना नमोकार मंत्र बचने के लिए नहीं पढ़ा था। वो तो जानता था कि मेरा मरना निश्चित है। जब सेठ जी को नमोकार मंत्र नहीं हो रहा तो हम जैसे पापी को क्या होगा? मरना निश्चित है। बस उसके मन में एक ही भाव आया, मरना तो है ही हमें। पीछे से कोतवाल आ रहे हैं, कम से कम मरूं तो नमोकार मंत्र के लिए मरूं। इस श्रद्धा के साथ बस मरने के लिए पड़ा उसने। सती सीता ने अग्नि का तुम लोगों ने भजन बिगाड़ दिए हैं। क्या है भजनों में हमें दूसरे संप्रदाय के कर्तृत्ववाद की आजकल इसमें संस्कार आ गए। हर भजन में कर्तृत्ववाद आ गए।
पहले के भजनों में नहीं था। अब आप भजनों में अच्छे लगते हो। अब जैन दर्शन में सबरी कहाँ से आ गई है? जैन दर्शन में सबरी, लेकिन उदाहरण बहुत अच्छा है, हम लोग भी देते हैं। उदाहरण बहुत अच्छा है। सिद्धा की भक्ति को दृढ़ रखने के लिए उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन उदाहरण तो हम चींटी का भी ले लेते हैं, उदाहरण तो हम पशुओं का भी ले लेते हैं, लेकिन सिद्धांत तो नहीं हो गया ना, क्योंकि जैन दर्शन में सबरी है ही नहीं। अब जैन दर्शन में अपन राम और श्याम को एक कर देंगे और श्याम जी कहाँ गए, राम जी कहाँ गए? और अपने यहाँ तो राम और श्याम सब एक ही है, दुनिया में सब एक मानते हैं। सबरी के राम, मीरा के श्याम। अब मीरा के श्याम तो गए नीचे, और मीरा अपने यहाँ है ही नहीं, लेकिन ये संस्कार कहलाता है। तो हमें हर चीज को ग्रहण करने में आपत्ति नहीं है, हमें ध्यान रखना चाहिए ये मात्र हम शिक्षा के लिए ले रहे हैं। ये मात्र हम शिक्षा के लिए ले रहे हैं, सिद्धांत नहीं है। 90% आजकल के तुम्हारे जितने भजन हैं वे सब शिक्षाप्रद तो है, लेकिन सैद्धांतिक नहीं है। जैन दर्शन पग पग पर बाधित है आजकल के भजनों में, सिद्धांत है ही नहीं। पहले के भजनों को पढ़ते समय सिद्धांत आता था। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमायो, अब हम अमर भये न मरेंगे। लेकिन वो भजनों में तुम्हारी इच्छाओं की तुष्टि नहीं होती ना, तो वो झोली भर दे रे, हाँ। ऐसे भजन गाना। पुराने कवियों के भजन पढ़ो, उनको कम से कम संस्थान के बच्चों को पुराने भजन आना चाहिए। दौलत राम के, ध्यानत राय के, इनके भजन देखो क्या है। समय साहब देखो क्या बनेगा, पर घर फिरत बोलो समय सार है कि नहीं, अब हम अमर भये मरेंगे। बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, लेकिन वो सब लोगों ने आउट कर दिए। ये सब उनके बजाय भजन हैं, बनाने वाला जेल में सड़ रहा है। उनके भजन तुम्हें अच्छे लगते हैं। ये जितने भजन तुम गाते हो ना वो गुरुओं के संबंध में, बापू के हैं वो, और कहाँ है अभी वो? हाँ, उनके भजन, क्योंकि उन्होंने आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर दी है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति जिसमें होती है वे भजन तुम्हें अच्छे लगते हैं। और उन भजनों के लिए क्या करेगा वो, क्या लिखेगा? जो स्वयं भजन लिख करके जेल में सड़ रहा है। और ऐसे अपराध, जिन अपराधों की दुनिया से बड़े बड़े अपराधों की जमानत है, क्या भजन उनके? ठीक है, शिक्षाप्रद थे, शिक्षाप्रद हैं, लेकिन हमें भजन गाते समय ये भी देखना है
कि हमारे भजनों में सिद्धांत गायब न हो जाए। सभ्यता हो लेकिन सभ्यता में सत्य बाधित नहीं हो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भजन गाते हो ना तो माइक सब में लगे हैं, तो मैं सुनता रहता हूँ। मैंने कहा ये बच्चे बच्चियाँ भी सब पागल हो रहे इन भजनों में। अपने मूड भजन तो गा नहीं रहे हैं, ये फिल्मी टोन पर भजन है जिनमें कोई तथ्य ही नहीं है। हमारे यहाँ वचनों की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता। वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। भक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाण। वक्ता कैसा है, लेखक कैसा है, सही तो लिख रहा है, सही लिख रहा है लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए तुम लोगों को ऐसे भजन छपी हुई हैं किताबें, वो किताबें भी छपी हैं, सब ध्यान रहे। इनके भजन जब भी पंडित हो तुम लोग, तुम लोगों को कोई विद्यार्थी के रूप में नहीं देख रहा है, सब तुम लोगों को होनहार पंडित के रूप में दिख रहा है। जब तुमसे कोई पुराना भजन पढ़ते हुए सुनेगा ना, श्रद्धा तुम्हारे प्रति चौगनी हो जाएगी। ओहो, जरूर ये पंडित है। और आज के वचन पढ़ते हुए देखना, हाँ बोले ठीक है, होगा कोई। हाँ। उन भजनों की टोन बनाओ, उन भजनों को बीच में फिट करो, पूजा के बीच में फिट करो। बेभजनों के रूप में पूजा ही बिगाड़ देते हो। पूजा में कई लोग भजन कहते हैं, वो क्या कहते हैं ना, दुनिया क्या जाने। हाँ, दुनिया क्या जाने। हाँ, तो कोई को जिन सब जानते हैं कि फिल्मी दुनिया है, तो टोन तो दुनिया क्या जाने, लगे गुरु से प्रीत दुनिया क्या जाने। ये सब गाना है कि नहीं? अगर उसमें गुरु शब्द जोड़ दिया है ना, स्वयं का तो भजन है ही नहीं। तोड़ फोड़ करके जहाँ हीरो का नाम है वहाँ गुरु का जोड़ दो, हो गया भजन, बस। और क्या। नहीं, इन भजनों में निर्जरा नहीं है। वो भजन, पुराने भजन लाओ और या नए सैद्धांतिक बनाओ जिनमें समय सार झलके, समय सार की परिणति हो। भाषा कोई भी हो, शैली कोई भी हो, हमारा सिद्धांत झलकना चाहिए। हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, इससे कोई बाधा नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम उदास मत हो, क्योंकि तुम्हारा कार्य नहीं हुआ। तुम ये समझो हमारा पुण्य नहीं था। पुण्य का अर्थ योग्यता नहीं थी। हम कार्य करने में सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं। हमारी उतनी योग्यता, हमारा पुण्य साधन। ये गाथा बीच में क्यों लाए? नाग पड़ी ये मूलम नायण तोयण नागम होई सुवर्णम। क्यों यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? कर्तृत्ववाद मिटाने के लिए। तुम्हारी हीन मानो, ये काम क्यों नहीं हुआ? हमने सब चीजें तो मिला दी सारी। उनने अंत में समय सार का सुविधा धम्मच्छ भाव है। यदि आपका धर्म भाव यानी पुण्य भाव होता तो ये संभव था। कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, निकम्बे मत बनो। समय सार पढ़ने के बाद प्राय गंजाइश लोग निकम्बे बन जाते हैं। बोले अपन को कुछ नहीं करना, सब काम समय पर अपने आप
हो जाएगा। अब ये गाथा के बाद जो आगे गाथा अपन पढ़ने वाले हैं, इस गाथा के बाद कुंद कुंद भगवान डर गए। हमारे महाराज सबसे ज्यादा डरपोक हैं कुंद कुंद भगवान। बहुत, हर गाथा 2-3 गाथाओं के बाद कुंद कुंद स्वामी डर जाते हैं, अब अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये कह दिया सब भाग्य भरोसे, सब कुछ कर लिया, नहीं हुआ तो मानो तेरे भाग्य में लिखा था ऐसे ही था। तो हर व्यक्ति कहेगा पुरुषार्थ मत करो रे, पुण्य का उदय आएगा तो सब अपने आप काम। बस आगे की गाथा बता रही है कि डर गए, बोले नहीं, जो कार्य जिस कारण से होना है वह कार्य उसी कारण से होगा, ये नियत है। और नियतवाद क्या है? जिस समय जिस कारण से होना है उसी समय होगा। अकलंग स्वामी महाराज ने कारण कार्य की व्याख्या, आंख ही देखेगी, ये नियत है कि अनियत है? कान नहीं देखेगा, ये नियत है। क्या देखेगी? ये नियत नहीं है। आंख से ही देखेंगे, ये नियत है। कान ही सुनेंगे, मुंह ही बोलेगा, पैर ही चलेंगे, ये सब नियत है। सूर्य से प्रकाश आएगा, चंद्रमा से नहीं। उष्णता सूर्य से आएगी, चंद्रमा से, ये नियत है। और नियतवाद में क्या जोड़ दिया? तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो उसी बात को लेकर कहते हैं कम्मम हवे ये किट्टम रागादि कालिया आह विभावो सम्मत नान चरणम परमो सहमिदि दयानाहि। सब कुछ यदि भाग्य से होना है तो ये गाथा लिखने की जरूरत ही नहीं। जो जिस समय होना है, लोग कहते हैं वास्तु से क्या होता है? जो होता है सब कर्मों से होता है। तो मैं यही तो कहता हूँ, रोटी से क्या होता है? जो होता है सब कर्मों से। दवाई से क्या होता है? जो होता है वो सब कर्मों से होता है। दवाई क्यों खाते हो? क्यों खाना जरूरी दवाई? क्यों खाना दवाई? क्योंकि दवाई नियत है, जो होना है वो होगा, ये पहले नहीं लाना। तो शायद एक आध दिन कहा भी था, कार्य करने के पहले ये 3 चीजें कभी मत लाना। पहले भगवान ने जो देखा है वही होगा, सबसे बड़ा अपशगुन है। भगवान भरोसे कोई काम मत करना, कोई भी काम। यदि तुम्हें शुरू करते समय भाव आ जाए, तुरंत काम को रोक देना। सबसे बड़ा अपशगुन है भगवान भरोसे किसी कार्य को करना। दूसरा, हमारे बड़े लोग हमारा यह कार्य कर देंगे, हमारी पहुंच बहुत है, बड़े लोग कर देंगे। हमारे पास गुरु महाराज का आशीर्वाद है, हमारा सब काम मेरे गुरु करेंगे, सब काम वो कर देंगे। जितने हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये कार्य करते समय कभी ये भाव नहीं लाना कि मेरा कार्य मेरे बड़े बड़े लोग कर देंगे। यदि आ गया, अपशगुन हो गया, उस कार्य में तुम कभी सफल नहीं होगे। तीसरा अपशगुन जो है
भाग्य भरोसे। किसके भरोसे? भाग्य भरोसे। कोई भी काम भंवर में नैया डालो, भाग्य भरोसे नहीं, डूबेगी डूबेगी। क्योंकि पहली गाथा 231 नंबर की गाथा ये 3 अपशगुन कराने वाली है, इसलिए उनको 232 गाथा तुरंत लिखना पड़ी। अपशगुन है पहली गाथा। 232वें नंबर की गाथा अपशगुन है, तुम्हारा ज्यादा सारा जोश ठंडा कर देगा। काहे को माथा बुड़ी कर रहे हो? जो होना है सो, काहे को माथा बुड़ी? भाग्य से ज्यादा और समय से अधिक किसी को कुछ नहीं पड़ोगे। अब देख लो, इसी को शुभ करता हूं। ये तीनों चीजें अशुभ है ना। अब जब कार्य हो गया, अब देखना शुभ देखना। अब तुम्हें बहुत बड़ा मौका है पुण्य बांधने का। अब सफलता पे सफलताएं मिलेंगी। इतना पुण्य बंधेगा कार्य होने के बाद। ये सब कैसे हो गया? अरे भगवान भरोसे हुआ है, गुरु भरोसे हुआ है। भगवान ने ऐसा ही देखा था। बिगड़ गया तो संक्लेश मिटाने का सबसे बड़ा मंत्र है नमोकार मंत्र। नहीं, संक्लेश मिटाने का मंत्र क्या है? भगवान ने ऐसा ही। कौन टाल सकता है? कौन टाल सकता है? नहीं हुआ, भगवान ने देखा था, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। अब ये शब्द आते ही शांति आएगी कि नहीं आएगी? अभी अपन को काम शुरू करना है। इन तीनों को एक तरफ रखो और चलो। कम्मम हवे कितम। पुरुषार्थ देखो क्या सिखा रहे। गाथाओं को समझो। इतनी बड़ी गाथा कह के यहाँ कर्तृत्ववाद की गाथा कह रहे, ये अकर्तापन की गाथा है। धम्मच्छ भाव है, ये भाग्य की गाथा है। तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा था। तो कुंद स्वामी तुरंत, यही तो गुरु की कला है। ना वो इधर गिरने देंगे, ना नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत खोट। ऊपर गुरु गुलाल शिष्य कुंभ है। गुरु गुलाल शिष्य कुंभ है। घड़ घड़ काड़त खोट। चोख नहीं, घड़ घड़ है ना, पलट के कहीं गलती मिल जाए तो मजा आवे। जो सदा शिष्य में गलतियां ही देखते रहते हैं। सच्चा गुरु कभी शिष्य में अच्छाई नहीं देखता। क्या देखता है? बुराई देखता है। बस कहीं से बुराई मिले और इसको ठोकूं, बस समझ लेना वही गुरु सच्चा है। अपन सोचते हैं हमने इतने नंबर लाए 99 तो भी खुश नहीं। गुरु कहते हैं 1 नंबर कहाँ गया? 99 तो लाया हूं, पहले तो 1 बता कहाँ गया, कम क्यों हुआ? तो ऐसा कम्मम हवे किट्टम। आत्मा को मलिन करने वाला कीचड़ कौन है? ये सारा तरफ गंद का मचा रखिए कम्मम में। इवे ही लिखा है, होना चाहिए हवे। कम्मम इवे।
हाँ हाँ हाँ। क्या दिया? इसमें महाराज जी उन्होंने उसमें लिया, वो इसकी वृत्ति करते समय हवे ही है इसमें। अभी अभी होना चाहिए। प्राकृत भाषा है, क्योंकि इसमें इतने विकल्प हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कमल हवे। और ई से हा बन भी सकता है, प्रेस मिस्टेक भी हो सकती है। अब अमृतचंद सूर्य ने इस पर टीका में पुनरावृत्ति दी नहीं, पर अब हम ये नहीं कह सकते कि इवे भी नहीं, क्योंकि आयरियाणम आयरियाणम ई भी आता है और या भी आता है, फिर भी अपन हवे ही कर लेते हैं। रागादि कालिया अह विभावो, और रागादि क्या है? ये कालिया न धुआं, कालिमा कलिस्ताप, अह विभावो अथ विभावो, और यही विभाव है। अब इसको कैसे दूर करें? सम्मत नान चरणम, ये रत्नत्र जो है परम औषधि इति, परम औसहम इति ध्यानाहि, ये सम्यक ज्ञान चारित्र को औषधि मानो, औषधि मानो, जानो। फिर क्या करें अब इसको? अब तो समझ में आ गया कि कर्म कीट है ये कालिया, जो राग देश, कालिया किसको कहा है इन्होंने? राग देश को। क्योंकि अपन पहले पढ़ के आए, राग देश में निमित्त क्या है? कर्म, 9 कर्म। तो 9 कर्म जो हैं कीट है, और जो धुआं उठता है, यानी अपने अंदर जो कसाएं उठती हैं, राग द्वेष उठता है, ये राग द्वेष कसाएं ही कालिया हैं। और उसकी औषधि क्या है? रत्नत्रय। अब क्या करना है? झाणम हवे अग्नि, कौन सी अग्नि? ध्यान रूपी अग्नि में रख दो किसको? तबरणम भत्तली, तपाचरण, तपाचरणम, तपाचरण रूपी भत्तली यानी भगोनी, भस्तली, भगोनी जिसमें अपन तुम लोग सामान गर्म पानी आदि करते हो ना। समक खादो, समक खाद का अर्थ समीचीन रूप से, ज़्यादा तेज में मत रख देना, ठंडे में भी मत रखना। समक खादो, समक खाद ने समीचीन रूप से, जितनी आगे चाहिए है, जितनी देर को रखना है, जितने समय को रखना है, उसमें इन्होंने समक खादो का अर्थ क्या लिया उन्होंने? खैर अमृतचंद सूर्य तो यही नहीं कहा था, हाँ शायद वर्णी जी ने लिए क्या? अन्वय आर्य अर्थ में है, अन्वय वाली किताब है किसी पास? जीवो हवे लोहम, और जीव को क्या बना दिया? लोह। धम्मी दब्बो परम जोगे ही, परम जोगे ही यानी विशुद्ध मन वचन काय से, धम्मी दब्बो धोंको, धोंकना है हवा दो, प्रज्वलित करो उसे, परम जोगे ही। अब यहाँ समक खादों से पवन देने की, धोंकने की धोंकनी कही गई है। ऐसे कैसे समक खादों के? ऐसे समख्यात, सम आख्यातम, सम आख्यातम ले रहे तो
समख्यात यानी धोकनी कह रहे, धोकनी, धोकनी और धम्मी दब्बू का अर्थ है धोकना, धोकनी, भट्टी। कल एक वो चलता था ना मिट्टी का, धमकला, 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 हाँ, धोकनी, धमकला। अब उसको सिगड़ी कहने लगे, लोहे की बन गई तो सिगड़ी हो गई। लेकिन समख्यात, समख्यात से ये अर्थ धोकनी लिया, विचारनी है। समीचीन तो ठीक बन रहा था। हाँ वही तो कह रहा है। आख्यात तो कथनी को बोलते हैं, लिखा है इसमें, पर उन्होंने लिया है उसमें वर्ण जी वाले में समाख्यात यानी धोकनी। हाँ ये सही अर्थ यही बन रहा है। समीचीन कहा गया है, समीचीन रूप से जीवो हवे लोहम, यह जीव लोह। धम्मी दब्बो हो, धम्मी दब्बो यानी एक प्रकार के धोकना, ध्यातव्यम। और पूज्यवर अमृत जयसेन स्वामी ने बहुत अच्छे ध्यान दिया, धम्मी दब्बो ध्यातव्यम। संस्थान से जो अर्थ निकला है पुस्तक में, उसमें भी समाख्यातों का अर्थ कहा गया है। संस्थान से जो पुस्तक निकली उसमें आख्यातों का अर्थ कहा गया है। सही है। ध्यातव्य किनके द्वारा? परम जोगी ही, परम योगियों के द्वारा ऐसी विधि बनाई गई है। तो अब अपने को कहाँ रखना है? पहले तो कर्म रूपी कीट, राग द्वेष रूपी कालियों को, पहले ध्यान रूपी अग्नि और तप रूपी तवेली में इस जीव को रख दो, और फिर नीचे से धोखो। हाँ, खदबद 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 करने लग जाए तो समझ लेना जीवो वही धम्मी दब्बो भुंजंत सभी विवेह सच्चित्ता चित्त मिश्ये दब्बे संकस सेद भावो नविशक्कदिकिन्न गोकादुम। भुंजंत सभी विवेहे, कैसी बात, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये निमित्त हमें राग द्वेष कराते हैं, तो आचार्य कहते हैं निमित्त नहीं कराते, तुम राग द्वेष करते हो। कर्म राग द्वेष कराते नहीं कराते, तुम राग द्वेष करते हो। यदि ऐसा होता तो भुंजत तत्सवी, भोगता हुआ भी, विवेह सचित्त अचित्त पदार्थ, जो दो इंद्रिय जीव है वो जीवों को भी खाता है, पुद्गलों को भी खाता है, काले पीले भी खाता है। दब्बे मिश्ये सब्बे संकस से भावो न सकदि खिन्न कादुम। क्या जो सफ़ेद शंख है उसने काले कीड़े नहीं खाए? क्या काली मिट्टी नहीं खाई? फिर भी शंख ने अपना स्वेद पना नहीं छोड़ा। गाय, काली गाय का काला दूध देती कि सफ़ेद? और जो काली गाय का दूध पिएगा वो काला होगा।
हाँ, बच्चे लोग कहते नहीं काली गाय का दूध नहीं पीना। नहीं, काली गाय के दूध से कुछ नहीं होने वाला। शंकस्य सेद भावो, जब शंख स्वयं सेद भाव को नहीं प्राप्त हो, सेद भाव को नहीं छोड़ता, नवी शक्करी किनको कादुम, किसी भी प्रकार से वह काले को प्राप्त नहीं होता है। सेद भावो नबी, सेद भाव को छोड़ता नहीं है। शकदी किन्नु कादो, और किसी भी रूप में वह कालेपन को प्राप्त नहीं होता। तह नान से विवेह सच्चिता चित्त मिस्ये दब्बे भुंजत तत्सविनानम अभिषक्कदिरागदम नेदुम। इसी प्रकार ज्ञानी विभिन्न प्रकार के सचित अचित मिश्र पदार्थ दब में भुंजन सपी भोगता है, यानी सम्यक दृष्टि दुनिया के बीच में रह रहा है। जैसे अभी तुम हो, हम तुम्हारा उपभोग कर रहे हैं, तुम मेरा कर रहे हो, क्योंकि तुम सचित्ताचित मिश्र हो और मैं भी सचित्ताचित मिश्र हूँ। शरीर सहित हूँ ना, और ये वचन भी है। लेकिन हम अपने स्वभाव को छोड़ रहे हैं क्या? तुम अपने स्वभाव को छोड़ रहे हो क्या? नहीं छोड़। दोनों एक दूसरे का सेवन कर रहे हैं। आप गुरु से ज्ञान ले रहे हो, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। दोनों सचित्ता चित्त हैं, दोनों का संबंध बना हुआ है। लेकिन ना महाराज श्रावक पने को प्राप्त हो रहे हैं और ना ही तुम मुनि पने को प्राप्त हो रहे। संबंध बना लेने से तद्रूप नहीं हो जाता है। यानी संसार में मैं हूँ तो मैं क्या करूँ, यहाँ तो सब कुछ गलत ही गलत है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा सच्चित जैसे आप लोग गृहस्थ हो तो गृहस्थी में भी आपका परिवार है, वो सच्चित्ताचित है। उसको कैसे भोगना? माँ बाप को भोगना है। कैसे? माँ बाप हैं, उनके पैर छूना है, आशीर्वाद लेना है, कला लेना है, बस इतने ही रखो। उनसे कला लेते समय तुम तद्रूप नहीं हो जाओगे। ज्ञान लेकर के आप जैसे हो वैसे ही बने रहोगे। भोग शब्द का अर्थ क्या लेना है यहाँ? उपयोग। अपन घड़ी का भोग कर रहे कि नहीं? क्योंकि इसको अपन ने 10 बार देखा, समय हुआ तो एक घड़ी का भोग हो गया। अपन ने पेंसिल उठाई, निशान लगाया, पेंसिल का भोग हो गया। लाइट कैसी है ये? इस लाइट में अपन पढ़ रहे, लाइट का भोग हो गया। पंखा चालू कर दिया, पंखे का भोग हो गया। फर्श पर बैठे हो, है? अब समय सार को अपन पढ़ रहे तो इस शास्त्र का भोग हो गया। किसी भी वस्तु से किंचित मात्र भी हम लाभ लेते हैं, वह सब भोग में आएगा। भगवान का भोग क्या है? दर्शन कर रहे, और भाग्य मेरा उदय आयो, भगवान का भोग हो गया। अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये भगवान का भोग हो गया। नमोकार मंत्र का भोग करो, जाप दे रहा हूँ। नमोकार मंत्र की अपन माला फिर रहे तो नमोकार मंत्र का भोग हो गया, क्योंकि उपयोग में आ रहा है। ऐसा मानना चाहिए। भुंजंत सभी नानम नवी शक्ति रागदम दूध, फिर भी वह नान को नहीं छोड़ता और राग भाव को प्राप्त नहीं होता। कुल मिला करके हमें सब वस्तुओं से संबंध रखना है, लेकिन राग भाव को प्राप्त नहीं होना।
जय्या सएव शंखो सेद सहावम सहम पज्हि दूणो गच्छेज किन्न भावम तय्या सुखतड़म पजे। जय्या न जब शान वह एव शंखो सेद स्वयं सेद भाव को स्वयं स्वयं का अर्थ क्या? उसकी योग्यता अंदर से ही कोई विकृति आ जाए, स्वयं जीव में ही कोई विकृति आ जाए तो फिर वह श्वेत पने को पज्ज ही ढूंढे छोड़ करके गच्छेज किन्न भावम किसको प्राप्त हो जाता है? गच्छेज यानी प्राप्त हो जाता है किसको? किन्न भाव को? तय्या शुक्रतनम पज्जे तब वह शुक्रपने को पज्जे यानी छोड़ देता है। तो पहले अपना काला पीला नौ पदार्थ नहीं, जब व्यक्ति ज्ञान भाव को छोड़ देता है तब रागी होता है। ज्ञान भाव को नहीं छोड़ता है तो नहीं। जैसे आप घर में हैं, आप पिताजी के पैर छू रहे हैं, उनसे कुछ भी वो कह रहे हैं, तो अब ये पिताजी का उपयोग है कि नहीं है? अभी आपको बंद नहीं है। पिताजी मान करके आपने पैर छुए हैं कि महाराज मान करके? अब देखना अंतर कितना है। महाराज के भी पैर छू रहे ना, पिताजी के भी छू रहे, भगवान के भी छू रहे। तीनों में अंतर क्या है? तीनों सही है कि नहीं? सम्यक दृष्टि करेगा, लेकिन अब सबके पैर छूना बराबर है। पिता के पैर छुओ भगवान मान करके, मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि? अब देखो, पिता के पिता मान के पैर छू रहा है सम्यक दर्शन मलिन, और वही पैर तुमने भगवान मान के छू लिए तो, गुरु मान के छू लिए तो मिथ्या दृष्टि। ये कहलाता ज्ञान। कहाँ कह रहा है समय सार कि तुम पिताजी के पैर मत छुओ, गुरु को ही छूना? नहीं, छुओ, पिता मान के छुओ। ये मेरा पिता है, मेरा गुरु नहीं, मेरा भगवान नहीं, पिता है। व्यवहारिकता करना पड़ेगी। कहाँ कहा कि तुम किसी व्यक्ति को जय जिनेंद्र नहीं करो? मैं हाथ नहीं जोड़ सकता हूँ, मैं देव साध गुरु के सामने हाथ जोड़ता हूँ। किसने कहा? कहाँ लिखा बताओ? देव साध गुरु के अलावा मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ूंगा। क्यों भाई? क्यों, क्या बात है? वो गुरु नहीं है ना? गुरु नहीं है लेकिन भाई तो है। उसको भाई मान करके जय जिनेंद्र करने में क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं। अभिप्राय बदल दो बस। जय संग को पुगर दो, जय्या सुख तणम पज्ज ही दूण गच्छेज किन्न भावम तय्या सुख तणम पज्जे। अभी 26वीं और 27वीं गाथा में कोई विशेष अंतर नहीं है। मात्र एक पुद्गल शब्द आगे आ गया है और बाकी सब में जय अन जैसे शंखो पुद्गल से जय्या शुक्रतनम पंजुर, जब वह शुक्लपने को छोड़ करके किन्न भाव को प्राप्त होता है तय्या। दोनों बिल्कुल एक भी गाथा है, बस अकेला पुद्गल शब्द डाला है इसमें। तह नानी बिहु जय्या नान साहवम स्वयं पज्ज ही दूण अन्नानेन परनंदो तय्या अन्नानदम गच्छे। इसी प्रकार ज्ञानी जब ज्ञान स्वभाव को छोड़ देता है, अज्ञान के कारण जब परिणत होता है,
तब वह अन्नानदम गच्छेद, अज्ञान पने को प्राप्त। श्वेत काले काले शंख भी होते हैं, सफेद भी होता है और काले शंख भी होते हैं, पर ये सब गलती किसकी है? नौ कर्म की नहीं, स्वयं की। इसी प्रकार अज्ञानी हमें किसी ने बनाया नहीं है, हम खुद अज्ञानी। बोधि समाधि